आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं एमडी टेक से दयानंद जी आपका स्वागत करते हैं। कोरोना महामारी के चलते सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और सारे बच्चे घर में रह के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे ई विद्या वाहिनी यानी विद्या वाहिनी ऐप के द्वारा क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की सारी किताबें अपलोड कर दी गई है, जिसे बच्चे मोबाइल के द्वारा पढ़ के अपने शिक्षण कार्य को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम विभिन्न चैनलों पर विभिन्न समयों पर चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि बिहार सरकार ने ऑनलाइन परीक्षा लेने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए क्योंकि ये परीक्षा पहली बार हो रही है, न इसके लिए केंद्र का झंझट होगा, न ही भीड़ भाड़ होगी। छात्र मोबाइल के माध्यम से मोबाइल पे प्रश्नों का जवाब दे सकेंगे और अपनी परीक्षा पूरी। तो चलिए जान लेते हैं कि ये परीक्षा कौन कौन छात्र दे सकते हैं। नंबर 1, याद रखें कि यह केवल विद्यार्थियों के लिए ही परीक्षा है और किसी के लिए नहीं है। नंबर 2, 6, 7, 8 क्लास के बच्चे ही इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। नंबर 3, एक मोबाइल से एक ही विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। नंबर 4, इस परीक्षा में 30 प्रश्न होंगे और इसके लिए 30 मिनट का समय निर्धारित होगा। एक बात जान लें कि इसमें 30 प्रश्नों में से 30 प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य है। इसके लिए आप जान लें कि एक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए रहेंगे, उनमें से एक उत्तर का आपको चयन करना होगा और तब आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार 1 से लेकर के 30 प्रश्न, हर प्रश्न का उत्तर देते देते आपको 30वें प्रश्न तक पहुंचना होगा और उसके बाद की प्रक्रिया आगे की जाएगी। नंबर 5, इसमें से गणित, संस्कृत, समाज, इंग्लिश, हिंदी, अन्य सब्जेक्ट से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अंत में ई सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए हमें कैसे क्या। चूँकि ये परीक्षा मोबाइल के द्वारा दी जाएगी, इसलिए मोबाइल में जान लें कि कितने स्टेज में कैसे हमें परीक्षा में शामिल होनी है। तो एक बात जान लें कि ये परीक्षा 5 चरणों में समाप्त होगी। पहले चरण में आपको क्रोम के गवर्नमेंट के दिए गए लिंक पर जाकर के उसे खोलना होगा, यानी गवर्नमेंट का लिंक SOM मतलब स्कूल ऑन मोबाइल टीचर्स ऑफ बिहार.org पर जाना होगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में वहाँ पर क्वार्टरली असेसमेंट का लिंक होगा, उसे आप खोलेंगे। तब देखेंगे तीसरे स्टेप में आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए आएगा, जिसमें आपका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, क्लास, स्कूल, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन होगा। यानी कि आप जिस क्लास के बच्चे हैं क्लास में भरेंगे, जिस स्कूल से आप आते हैं उस स्कूल का नाम भरेंगे, जिस ब्लॉक से आप आते हैं उस ब्लॉक का नाम भरेंगे और जिस जिला में हैं आप उस जिला का नाम भरेंगे। एक बात जान लें कि ईमेल मैंडेटरी नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है। यदि आपका ईमेल बना हुआ है आप ज़रूर भरें, यदि ईमेल नहीं है तो भी आगे प्रोसेस के लिए आप तैयार रहेंगे। आगे चौथा स्टेप में आपको 30 प्रश्न 30 मिनट में सॉल्व करने होंगे। हर प्रश्न के 4 उत्तर रहेंगे, जिसमें से एक उत्तर को आपको चयन करना होगा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। और 5वां स्टेज होगा, जहां पर आपको द्वारा दिए गए सारे प्रश्नों को सही और गलत सारे आंसर्स के साथ में आपको वहां दिखाया जाएगा। आप खुद देख लें कि मैंने कितना सही किया है और कितना गलत। इसके बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट ऑप्शन पर जा कर के आपको ई प्रमाण पत्र तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर आपको ई प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे प्रिंट आउट निकाल करके रख सकते हैं। तो क्योंकि ये परीक्षा मोबाइल से आपको देनी है, तो चलिए देखते हैं कि मोबाइल पे कैसे क्या काम कर एग्जामिनेशन के लिए मोबाइल पे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्लास 6 से 8 तक के बच्चे कैसे ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए हमें मोबाइल स्क्रीन में जाना होगा और क्रोम को खोजना होगा। क्रोम में जा कर के हमें जैसे ही क्रोम को टच करते हैं सर्च ऑप्शन आता है। ये देखिए हमारा सर्च ऑप्शन है, इस बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर SOM
जैसे ही हम लोग इसको टच करते हैं, यानी SOM जैसे ही टच करते हैं वहाँ पर एक लिंक आ जाता है SOM। देखिए हमारा ये लिंक आ गया SOM टीचर्स ऑफ बिहार। यदि नहीं आता है तो आप पूरा टाइप कर दें som.teachersofbihar.in/SOM। जैसे ही हम लोग इसको टच करते हैं देखते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इसमें हमें सेकेंड ऑप्शन पर जाना है, टीचर्स आर्काइव स्कूल ऑन मोबाइल टीचर्स ऑफ बिहार। जैसे ही इसको हम लोग टच करते हैं स्कूल ऑन मोबाइल ऑप्शन आ जाता है। इसको हम लोग जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों का नाम आता है। इधर हमें नहीं जाना है। हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 क्षैतिज रेखाएं हैं, इस लाइन को हमें टच करनी है। जैसे ही हम लोग इसको टच करते हैं देखते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, यानी कि होम है, अबाउट है, क्लासेस हैं, लाइव क्लास वीडियो है, गैलरी है, फेसबुक ऑन लिंक है, क्विजेज है। लेकिन हमें क्वार्टरली असेसमेंट लिंक पर जाना है, इसे टच करनी है। जैसे ही इसको हम लोग टच करते हैं तो देखते हैं कि हमारा SOM स्कूल ऑन मोबाइल आ गया। नीचे हम लोग देख रहे हैं SOM क्वार्टरली असेसमेंट बेस्ड ऑन मूल्यांकन हस्तक है। और जैसे जैसे इसको हम नीचे करेंगे तो देखते हैं, जब नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि स्कूल ऑन मोबाइल क्वार्टरली असेसमेंट, और नीचे देख रहे हैं कि वर्ग 6 के त्रैमासिक मूल्यांकन 2020 में आपका स्वागत करता है। इसको जब हम लोग थोड़ा और ऊपर बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि फिर क्लास 7 के लिए वर्ग 7 के त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा में आपका स्वागत है, और स्कूल ऑन मोबाइल क्वार्टरली असेसमेंट। इसको और थोड़ा ऊपर करते हैं तो देखते हैं कि नीचे हमारा क्लास 8 के लिए क्लास 8 के त्रैमासिक मूल्यांकन 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है आता है। यानी कि 6, 7, 8 तीनों के लिए अलग अलग लिंक दिया गया है। मान लीजिए कोई 6 का विद्यार्थी है तो वो 6 के लिंक पर जाएगा, जो 7 का विद्यार्थी है वो 7 के लिंक पर जाएगा, जो 8 का विद्यार्थी है वो इस लिंक पर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्लास 6 के यदि कोई बच्चा है तो वो कैसे परीक्षा दे सकता है। इसके लिए हम लोग क्लास 6 के आइकॉन वाले लिंक पर जाएंगे और यहाँ क्वार्टरली असेसमेंट जो लिखा हुआ है इसको हम लोग टच करेंगे। इसी तरह से यदि क्लास 7 का बच्चा रहेगा वो नीचे जाएगा, नीचे जा कर के क्लास 7 को टच करेगा, इसमें जा कर के टच करेगा, और जो क्लास 8 का बच्चा है वो क्लास 8 में जा कर के यहाँ पर क्वार्टरली असेसमेंट लिंक को टच करेगा। समझ गए होंगे आप कि किस क्लास के बच्चे को कहाँ पर टच करनी है। तो मान लीजिए कोई 6 क्लास का बच्चा है और वो एग्ज़ाम देना चाहता है तो हम लोग क्वार्टरली असेसमेंट यहाँ पर जा कर के इसे टच करेंगे। जैसे ही इसको टच करते हैं तो देखते हैं कि हमारा ये लिंक खुल गया। क्या है? SOM स्कूल ऑन मोबाइल क्लास 6 क्वार्टरली असेसमेंट 2020 ऐसा आ गया। अब इसको हम लोग नीचे करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक फॉर्म भरना होगा। नीचे देखते हैं कि यहाँ पे नाम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, क्लास है, स्कूल है, ब्लॉक है और डिस्ट्रिक्ट है। इतने चीज़ों को हमें भरना होगा। यानी सेकेंड स्टेज में हमें फॉर्म फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग नाम लिखते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि सारे इंग्लिश में फॉर्म फिलअप करनी है, इंग्लिश लेटर में भरनी है, कैपिटल लेटर में भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कविता कुमारी है तो टाइप करते हैं कविता कुमारी। ईमेल, अब यहाँ पे ईमेल आपको भरनी है। ईमेल यदि आपका बना हुआ है तो आप दे सकते हैं, यदि ईमेल नहीं भी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं।
ईमेल देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पूरा कॉलम भर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे चलते हैं फ़ोन नंबर पे। हम लोग देखते हैं कि फ़ोन नंबर कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे फ़ोन टाइप करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि बाकी नंबर्स आप खुद भर सकते हैं। मैं अपना नंबर हाइड कर दे रहा हूँ। इस तरह से आप जो है सो नंबर को दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं क्लास। वो क्लास 6 का बच्चा है, इसलिए इसमें क्लास 6 भरेंगे। स्कूल, जिस स्कूल में आपका नामांकन है उसको आपको भरना होगा। इसके लिए जैसे हम भरते हैं UMS गोपालपुर, नीचे प्रखंड का नाम है, ब्लॉक का नाम है, इस कॉलम में जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि हमारा प्रखंड रजौली है इसलिए हम लोग इसको रजौली भर देंगे। जिस प्रखंड के छात्र रहेंगे उस प्रखंड का नाम भरेंगे। कोई नवादा का है तो नवादा भरेंगे, अकबरपुर, कौआकोल, जिस ब्लॉक के रहेंगे उसको जरूर भरेंगे। और डिस्ट्रिक्ट नवादा हमारा है, इसे नवादा भरेंगे। इस तरह से देखते हैं कि हमारा सारा कॉलम फिल हो जाता है। नाम हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, क्लास हो गया, स्कूल जिस स्कूल में पढ़ते हैं, नवादा ज़िला के जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप उसका नाम, जिस ब्लॉक में पढ़ते हैं उसका नाम। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट बटन आता है। इसको हम लोग नेक्स्ट बटन को टच करेंगे। जैसे ही टच करते हैं तो हम देखते हैं कि अब क्वेश्चन आना शुरू हो गया। 1 से लेकर के 30 तक का क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन उत्तर हैं। एक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर हैं और इसे में से जो सही उत्तर होगा उसे हमें टच करना होगा। और उसके बाद हमें जैसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या, हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सबसे ऊपर होगा और इसको हम लोग ऊपर जा कर के टच करेंगे और इसको हम लोग फिर नेक्स्ट बटन दबाएंगे। यानी देखते हैं कि 1 को हम लोग दबाए और नेक्स्ट की, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। 100 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 100 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? मान लीजिए हमारा ऑप्शन 10 है तो हम 10 को टच करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। हम पिछले क्वेश्चन में जाने के लिए यदि हम पिछला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया हो, उसका सही आंसर पे देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर प्रीवियस में जाएंगे और मान लीजिए कि 10 नहीं हो करके हमको लगता है कि इसका 100 होना चाहिए तो इसको टच करके फिर नेक्स्ट में आ सकते हैं। इस तरह से आप सारे प्रश्नों का जवाब दे करके भी आपको लगता है कि कोई प्रश्न मेरा गलत हो गया है तो आप प्रीवियस करते चले जाएंगे और उस क्वेश्चन के नंबर तक जा करके उसका आंसर आप चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया है। आगे बढ़ते हैं कि 40 को रोमन अंक में क्या लिखते हैं? तो मेरा आंसर है ये। फिर नेक्स्ट करेंगे, बजाय कि योगफल 90,000 हो जाए, 90,000 हो जाए और उसमें से 38,017, यानी कि इसमें से घटा करके हमें देखना है। एक चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसके लिए परीक्षा के लिए टाइम दिया गया है। आप टाइम यहाँ पर देखिए, आपका टाइम दिखाता रहेगा, 30 मिनट से घटता रहेगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे समय घटता चला जाएगा और हमें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते चला जाना है। हालांकि 30 मिनट का क्वेश्चन यदि आपको आएगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए थोड़ा वीडियो को स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा ये अंतिम प्रश्न 30 में से 30वां प्रश्न आ गया। आत्मनः का विलोम क्या होता है? आत्मनः का विलोम मान लीजिए परेशान होता है तो हम लोग इस तरह से दबाते हैं, यानी 30 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये मत समझिएगा मेरे बहुत सारे ऑप्शन गलत हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम आगे दिखाना चाहते हैं कि कैसे इसको गलत आंसर को गलत दिखाया जाता है और सही आंसर को सही करके आपको दिखाया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अभी हमारा 22 मिनट
यानी कि हमारा इतना समय भी बचा हुआ है और हमने अपने प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम अभी भी हमें लगता है कि हमारा दिमाग में आता है कि कुछ क्वेश्चन गलत हो गया है, तो हम इसको प्रीवियस में जा कर के हम अपने आंसर को फिर से बदल सकते हैं। हमें लगता है कि पृथ्वी की तरह भ्राता हो सकता है तो भ्राता कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट बटन को हम लोग यहाँ से दबा करके आगे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है आपको। तो हम लोग देखते हैं कि अंतिम क्वेश्चन है। अब सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि एक सबमिट बटन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम सबमिट बटन पर जाके उसको टच करते हैं। जैसे ही सबमिट करते हैं हम देखते हैं कि हमारा एक सर्टिफिकेट आंसर के साथ आने वाला है, और इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर मैच करके हमें दिखाए जा रहे हैं। देखिए, मैंने नाम भरा था कविता कुमारी, फ़ोन नंबर, क्लास 6, स्कूल का नाम रजौली, नवादा। और अब यहाँ देखते हैं कि पहला क्वेश्चन था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। हमने आंसर दिया था, हमने 1 आंसर दिया था, और आंसर भी मेरा करेक्ट आंसर 1 है, यानी कि मेरा पहला क्वेश्चन सही हो गया। अब हम नीचे बढ़ते हैं, देखते हैं सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस आएंगे आंसर। हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन था कि 100 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। हमने आंसर जानबूझकर 100 दिया था, करेक्ट आंसर 1000 है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर गलत हो गया। 40 का रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, एक्सेल। करेक्ट आंसर है एक्सेल, हमने इसे भी जानबूझकर दिया था, और सही आंसर आपका है एक्सेल, क्योंकि हमने दिया था LX, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें 38,017 में कितना जोड़ा जाए, योगफल इतना होगा। तो देखते हैं कि हमारा आंसर सही है। 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है, आंसर प्रोवाइड किया गया है 99, और करेक्ट आंसर 99 है, ये भी सही है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सारे प्रश्न हमारे सही हुए या गलत हुए। इस तरह से हम लोग देखते हैं, मैच करते हैं कि क्या हमारा 30 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और देख सकते हैं कि सब कौन आंसर सही हुआ है और कौन आंसर गलत हुआ है। अब इतना आंसर को हम लोग देख ली। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा आता है कि डियर कविता कुमारी, congratulation, you have successfully completed quiz class for class 6 quarterly assessment by you and scored 80%. You can download the certificate by clicking this। यानी कि जैसे एग्ज़ाम हम लोग दिए, हमें तुरंत उसका सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो जाएगा, और इसके लिए हम लोग ये जो डाउनलोड ऑप्शन है, हम लोग डाउनलोड ऑप्शन पर जाएंगे और देखते हैं कि जैसे ही टच करते हैं थोड़ा समय लेता है, और ये देखिए हमारा सर्टिफिकेट बन करके तैयार है और हमें प्राप्त हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें सर्टिफिकेट टीचर्स ऑफ बिहार सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट कविता कुमारी ऑफ UMS गोपालपुर रजौली नवादा हैज स्कोर्ड 80% इन द स्कूल ऑन मोबाइल SOM क्लासेस क्वार्टरली असेसमेंट 2020 विच इज़ बेस्ड ऑन मूल्यांकन हस्तक। और यहाँ पर फाउंडर टीचर्स ऑफ बिहार का सिग्नेचर है। तो देख लिए कि कैसे एग्जामिनेशन देना है। इसी तरह से क्लास 7 के बच्चे क्लास 7 के लिंक को टच करेंगे, और जैसे ही अपना फॉर्म फिलअप करके सबमिट करेंगे तो उन्हें पूरा क्वेश्चंस क्लास 7 का 1 से लेकर के 30 तक आने लगेगा, और उन्हें एक एक करके अपने प्रश्नों का जवाब देते जाना है, नेक्स्ट करते जाना है। यदि भूल गए तो प्रीवियस में जा कर के फिर से उसको करेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट समय दिया गया है, जो हमारे ऊपर स्क्रीन पर दिखाई पड़ता रहता है और वो घटता रहता है, और उस दरमियान हम लोग सारे प्रश्नों को हल करके और उसको सबमिट बटन जहां बताया गया था उसको सबमिट कर देते हैं। तो क्लास 7 के जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था
उसका रिजल्ट एक एक करके डिस्प्ले करने लगेगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर, आपका आंसर और करेक्ट आंसर करता रहेगा। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि हम लोग उसको करते हैं। इसी तरह 8 क्लास के बच्चे एग्जामिनेशन देंगे, तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसी तरह से आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करें और एग्जामिनेशन देने का तैयारी करके और उसे एग्जामिनेशन देने का प्रयास करें। तो चलिए, हम समझते हैं जिसके द्वारा आप लोगों ने सीख लिया होगा कि आने वाले समय में कैसे ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी जारी रखे हुए हैं और 30 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके 100% सर्टिफिकेट पाने के आप हकदार हो जाएंगे। तो आपको ये लिंक कैसा लगा? मैंने अपने सारे वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप देख सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें।